धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांस को सामान्य होने दें। जो अपने इष्ट देवता हैं उनका स्मरण करें। और ये महसूस करें, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश मेरे मस्तिष्क के सेंटर से मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं बहुत प्रकाशवान हो गया हूँ। मैं उज्ज्वलित हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं बहुत आनंद में हूँ। मैं अपनी मस्ती में हूँ, क्योंकि मैंने जीवन के आध्यात्मिक सिद्धांत समझ लिए हैं और उन्हें अपने जीवन में ढालना शुरू कर दिया है। मैं बिल्कुल परमात्मा के पथ पर चल पड़ा हूँ। मेरे शत्रु क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाएं जो मेरे शत्रु हैं, और 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील मतलब किसी पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखना, और परिग्रह, लालच, लोभ, संग्रह की वृत्ति, मोह, मैंने इन्हें अपना शत्रु जाना है और मैं ये जानता हूँ कि मेरे मित्र नहीं हैं। मेरे परमात्मा ने ये बात समझी है, जानी है और मुझे सिखाई है। जब मैं उनके पथ पर चल पड़ा हूँ तो ये बात मैंने भी समझ ली है और जीवन में उतारना शुरू कर दी है। मेरे जीवन में अब टिट फॉर टैट नहीं है, टिट फॉर एज इट इज है। मैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी के मोड में हूं और मैं साक्षी भाव में हूं। मैं जानता हूं और देखता हूं, क्योंकि पर में मेरा कुछ चलता नहीं और मैं पर में कुछ कर सकता नहीं। जो होना है वो सबको अपने अपने कर्मोदय से मिलता है और उनके कर्म उनके भावों से बनते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो मैं किसको दोष दूं। मेरे जीवन में अब दोषारोपण समाप्त हो चुका है। मैंने समझ लिया है कि उसका असली कारण मैं हूं और बाकी सब तो निमित्त हैं। मैं सिर्फ जानता हूं और देखता हूं, और अभी जब मन होता है तो इस संसार में मैं जितने भी समय हूं, मैं सिर्फ खुशियां बिखेरता हूं। मेरा काम खुशियां बिखेरना है। सामने वाले का काम, उसे लेना या नहीं लेना, वो उसका काम है। मैं अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूं। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए मैं अपने आनंद में और अपनी मस्ती में हूं।
मैं बहुत आनंद में हूँ जब किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। तो मेरे आनंद को, मेरी मस्ती को कौन डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना छोड़ दिया है। मैं अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनता हूं। मैं प्रासंगिक रहता हूं, जो होता है उसे देखता हूं, जानता हूं और भोगता हूं। ईगो जीरो हो चुका है। अपेक्षाएं और एक्सपेक्टेशन मेरी जिंदगी में नहीं है। जिन इच्छाओं के कारण मेरे मन में लोभ की प्रवृत्तियां पैदा होती थीं, मैंने उन इच्छाओं को भी बस में कर लिया है। हाँ, मेरे सपने हैं। इस सांसारिक सपने, संसार में रहने और जीने के लिए, इसे भोगने और आनंद के लिए मेरे सपने हैं। उन्हें मैं पूरा करने निकला हूं। एथिक्स, न्याय, नीति, समर्पण, सत्य, ईमानदारी के साथ। और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे काम में हूं कि मेरे सपने तब पूरे होते हैं जब मैं कुछ और लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करता हूं। निश्चित तौर पर भाग्य तो उनका ही काम करता है, पर मेरी भावना उनके उज्जवल भविष्य की है, पवित्र भावना। क्योंकि मैं हर पल ये जानता हूं कि इन भावों का फल क्या होगा। जब उनकी सपने पूरे होते हैं तो मेरे सपने स्वतः पूरे होते हैं। जब मैं दूसरों के माथे पे चंदन का तिलक लगाता हूं तो मेरी उंगलियां अपने आप महक उठती हैं। हे परमात्मा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल में हूं जिसमें मैं खुशियां बिखेर सकता हूं, लोगों की खुशियां उनके चेहरे पे देख सकता हूं, उनकी खुशियों का निमित्त बन सकता हूं और उनके सपने पूरे करने का भी निमित्त बन सकता हूं। मेरे सपने तो अपने आप पूरे हो रहे हैं। मेरा मन, मेरी सोच इतनी आध्यात्मिक हो गई है, इन सपनों से भी मैं डिटैच होता जा रहा हूं। इसलिए मैं करोड़पति संत बन रहा हूं। करोड़पति तो मैं हूं ही अपनी सोच से, और फिजिकल करोड़पति मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं दूसरों को करोड़पति बनाने में उनकी मदद कर रहा हूं। और मैं संत इसलिए हूं क्योंकि मेरी सोच किसी संत से कम नहीं है। मैं करोड़पति संत बनने की श्रेणी में उस राह पर चल पड़ा हूं जिससे मेरा ये मनुष्य जन्म भी सफल हो रहा है। मैं लोगों को फील गुड कराने का निर्णय ले चुका हूं, जिससे लोगों को फील गुड हो, जिससे उन्हें प्रसन्नता हो, जिससे उन्हें खुशी मिले। मेरे एक कार्य से, मेरी एक बात से, मेरे एक व्यवहार से अगर किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आती है तो मेरे लिए वो फील गुड है। इसलिए मैं लोगों को एप्रिशिएट करता हूं, मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूं, मैं उनकी एक अच्छी चीज ढूंढकर उन्हें प्रोत्साहित करता हूं, एंकरेज करता हूं। ईर्ष्या, जलन, अहम, तुलना, कंपैरिजन मेरे जीवन की डिक्शनरी से बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। आज 2025-2026 का ये पहला दिन है और हम सब मिलकर विनिंग टीम के सारे
जाबाज मिलकर पावर मेडिटेशन कर रहे हैं। इसकी शक्तियां मुझे पता है। लाखों लोगों की शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही है और मेरी भी सकारात्मक शक्तियां उनमें प्रवेश कर रही है। हम एक शक्ति, एक पावर बनकर एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के उत्साह के लिए, उनके आनंद के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरे जीवन का पर्पज डिफाइन है। मैं ना तो विषय कसायों में लिप्त हूं, ना लोभ और ग्रीड मेरे माथे पर चढ़ी हुई है। जो हो रहा है वो बहुत पवित्र भाव से, अच्छे भावों से हो रहा है। जो हो रहा है वो पुण्य का उदय है, पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। मैं हर पल, हर क्षण अपने भावों को देखता हूं, जिससे मेरा भविष्य निश्चित होता है। पर मेरा अंतिम उद्देश्य पुण्य और पाप से भी पार जाना है प्रभु, और आपके मार्ग पर चलना है। और मैं जानता हूं कि जब मैं साक्षी भाव में होता हूं, जब मैं अकर्ता स्वभाव में होता हूं, जब मैं सहज होता हूं, तो मैं पुण्य और पाप से भी पार धर्म के मार्ग पर चल पड़ता हूं। मैं प्रतिबद्ध हूं अपने आप से। मैं प्रतिबद्ध हूं अपनों से। मैं प्रतिबद्ध हूं अपने उद्देश्यों के लिए। मुझे पता है कभी कभी मेरे चारित्रिक दोषों के कारण ये पाप के भाव और ये कसायों के भाव मेरे मस्तिष्क पर चढ़ते हैं और मैं तुरंत आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपयोग करके उन्हें समाप्त करता हूं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपनी अपलाइन का, जिनके कारण मुझे इतना खूबसूरत बिजनेस मिला। मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनके गुणों को देखता हूं और दोषों को अवॉइड करता हूं। मैं मेरी टीम के एक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यों और उनके सपनों के लिए कटिबद्ध हूं। मैं उनमें भी गुणों को खोजता हूं, गुणों को देखता हूं और उनके दोषों को अवॉइड करता हूं, क्योंकि मैं उस दिए को लेके चल रहा हूं जिससे लाखों करोड़ों दिए जलाए जा सकते हैं। मैं हर पल बांटने में विश्वास करता हूं। जो कुछ मेरे पास है उसे बांट दो, दुनिया को दे दो, क्योंकि जो बांटता है वो सम्राट होता है और जो बचाता है वो भिखारी होता है। मेरी टीम के एक ही व्यक्ति के प्रति मुझ में कोमलता और ममता का भाव आता है। जैसे बच्चे को देखकर माँ में ममता उमड़ आती है और जिस तरह माँ अपने किसी बच्चे का
कभी बुरा सोच ही नहीं सकती, करने की बात तो बहुत दूर। बच्चे भले ही कैसे निकल जाएं, ऐसे में भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं अपनी किसी भी टीम मेंबर का, अपनी किसी भी टीम के व्यक्ति का बुरा सोच ही नहीं सकता, करने की बात तो बहुत दूर। मैं समर्पित हूं अपनी उस अपलाइन टीम के प्रति जिनकी इतनी उज्जवल भावनाएं और पवित्रता के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनका सहयोग अविस्मरणीय है और मेरा समर्पण। मैं एक नया समाज बनाने निकल पड़ा हूं, जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, अमन हो, चैन हो, अध्यात्म हो, और जहां हर सुर से एक ही सुर निकले, जनाब पहले आप। क्योंकि लीडर वो नहीं होता है जो सबसे आगे चले, लीडर वो होता है जिसके पीछे लोग चलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ये परमात्मा, ये तेरा काम है, वो जब तू हमारे साथ है तो कौन खिलाफ हो सकता है। मैं खुशियां बिखेरने निकला हूं। मैं निकल पड़ा हूं। कहानियां सुनी थी अभी तक, लाल टोपी लगाए, बड़ी सी दाढ़ी लगाए, लाल कपड़ों में घंटी बजाता हुआ एक देवता स्वरूप व्यक्ति आता है, जो मिठाइयां बांटता है, टॉफियां देता है और सपने पूरे करने की बात करता है। उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं बन गया हूं वो व्यक्ति। मैं बन गया हूं वो व्यक्ति। मैं बन गया हूं वो सांता क्लॉज जो घंटी बजाता हुआ लोगों को घरों में जाता हूं, उन्हें अपना बिजनेस प्लान शेयर करता हूं, उन्हें दिखाता हूं और उनके सपने पूरे करने का वादा करता हूं, अगर वो तैयार हैं तो। और मुझे शक्ति मिली है, मुझे पावर मिली है, तो मैं उसका भरपूर उपयोग कर रहा हूं। कौन मुझसे क्या कहता है इसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, और परमात्मा क्या कहते हैं मुझे इसका फर्क पड़ता है। ये मनुष्य जन्म मेरे लिए अमूल्य उपहार है। मैं इसे हर पल, हर क्षण इसके लिए सचेत हूं, और वो कुछ कर लेना चाहता हूं जो इस मनुष्य भव में करने जैसा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ खाना कमाना और मेटलिस्टिक चीजों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि इससे भी ऊपर उस अध्यात्म को पा लेना है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। और उसे पाने के लिए जो मुझे सांसारिक चीजों की आवश्यकता है, उसे मैं शीघ्र पूरी करके अपने उस मार्ग पर लग पड़ूं जो मैं चाहता हूं।
डू फास्ट एंड गेट टाइम फॉर लाइफ। इसलिए मेरे जीवन में सेंस ऑफ अर्जेंसी है, स्पीड है और मोमेंटम है। और आज 1 जनवरी 2026 को मैं अपने आप के साथ ये वादा करता हूं कि ये साल मेरे लिए वो सब खुशियां लेकर आ रहा है जो मैं चाहता हूं। और मैंने अपने लिए एक बड़ा रेजोल्यूशन भी तैयार कर लिया है। मैं तैयार हूं उन सब के लिए जो अपने लिए तैयार हैं। मैंने अपने आप में बहुत बड़े बड़े निर्णय कर लिए हैं और मैं आज से उन निर्णयों पर खरा उतरना शुरू कर दिया है। और मैं वादा करता हूं परमात्मा आपसे और अपने आप से 31 दिसंबर को जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं वैसा नहीं होऊंगा जैसा 1 जनवरी 2026 को हूं। और ये वादा मेरा अपने आप के साथ है। मेरी आध्यात्मिक प्रगति, मेरे सोच में बदलाव, मेरे चिंतन की धारा, मेरी मेहनत, मेरा काम, मेटलिस्टिक चीजों को प्राप्त करना और आध्यात्मिक ओर झुक जाना, अपने परिवार के चेहरे पे खुशी देखना और अपनी टीम जो मेरा परिवार है उनके चेहरों पर प्रसन्नता देखना मेरा लक्ष्य होगा। और ये काम हो चुका। अपने इष्ट देवता को फिर एक बार स्मरण करें। और अगले कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों की ओर ले जाएं। 3 बार ये प्रक्रिया करें। और अब अपने घर में जो अपने माता पिता हैं उनके चरण छुएं, आशीर्वाद लें, उनके गले लगें। जो परिवार के लोग हैं, पत्नी, बच्चे, उन सब के गले मिलें और एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताएं और कहें कि आई लव यू। और कोई एक चीज देखकर उनको अप्रिशिएट करें। और उसके बाद जो भी निर्णय हमने 2026 के लिए लिए हैं अपने अपलाइन को फोन करके उन्हें बताएं और डिक्लेयर करें और उनसे कहें निर्णयों में से मेटलिस्टिक ड्रीम नहीं। जितनी सारी बातें भी हमने इस मेडिटेशन में सुनी उन सब बातों पर अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपनी सोच, अपना अध्यात्म, अपना मेटलिस्टिक ड्रीम, अपना टारगेट, अपना अचीवमेंट लिखें और फिर बताएं। धीरे धीरे आंखें खोल लें।
थैंक यू।